कृपा सिंधु नरूप हरि महामोह तम कुंज जासु वचन रविकर निकर गुरु बिनु ज्ञान न उपजे गुरु बिनु मिले न भेव गुरु बिनु संशय न मिटे जय जय गुरुदेव बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि शरण। वंदनीय साधु समाज, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों तथा प्यारे बच्चों, आप सबको ज्ञात है कि आज मकर संक्रांति का पर्व है। इस पर्व के होने के साथ साथ कुछ अन्य बातें भी हैं जो इस तिथि से जुड़ी हुई हैं। आज का दिन परम पवित्र है। आज के दिन ही 1863 ईस्वी में एक महापुरुष का जन्म हुआ था। कौन थे वे? अध्यात्म धर्म के प्रखर मार्तंड, बाल ब्रह्मचारी, गैरी पठारी, त्रिगुण त्यागी, परम विरागी, महान सन्यासी स्वामी विवेकानंद का जन्म मकर संक्रांति के लिए ही हुआ था। यद्यपि अंग्रेजी तारीख के हिसाब से लोग 12 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन वह दिन मकर संक्रांति का था। इसलिए आज के सत्संग में हम उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालेंगे। उनके अलौकिक जीवन दर्शन को हम लोग याद करेंगे। बचपन से ही बड़े मेधावी थे, बड़े निडर थे, शरीर बड़ा स्वस्थ था। ऐसा कहा जाता है कि उनकी माता भुवनेश्वरी देवी भगवान की बड़ी भक्ति थी। एक दिन स्वप्न में उन्होंने देखा कि भगवान शिव ने कहा है कि मैं ही तेरा पुत्र बनकर जन्म ले रहा हूं। स्वप्न में देखा माता ने, बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि उनके मन में था कि हमारा बालक ऐसा हो जो विश्व में हमारा नाम करे। भगवान शिव के वरदान से उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। और जहां तक स्वप्न में उन्होंने देखा कि भगवान शिव ने कहा मैं ही अवतार ले रहा हूं, तो बड़ी श्रद्धा थी उनको अपने पुत्र के प्रति, विश्वास भी था। और भगवान समझिए संत के रूप में अवतार लिए और हमारे इस सनातन धर्म को पूरे विश्व में उन्होंने फैलाया। भारत ही, खास करके अमेरिका में उनके ज्ञान की धूम मच गई। हालांकि उनके जीवन में अनेक कठिनाइयां भी आई। 63 ईस्वी में उन्होंने जन्म लिया था। पढ़ाई भी उन्होंने की। उनके पिताजी कलकत्ता के हाई कोर्ट में वकील थे। नाम था विश्वनाथ दत्त। 9 भाई बहन थे, तो ये भी पढ़ाई करते थे, पढ़ने में बड़े थे, मेधावी तो थे ही, हाजिर जवाब भी थे। कॉलेज के प्रोफेसर लोग इनसे परेशान रहते थे कभी कभी। इतना तेज दिमाग के थे कि प्रोफेसर लोग भी परेशान रहते थे। एक दिन एक प्रोफेसर ने कहा कि नरेंद्र इधर आओ, अगर तुमको 2 थैला मिल जाए, एक में बुद्धि हो एक में धन हो, तो तुम कौन सा थैला लोगे? एक थैला तुमको मिलेगा, कौन सा थैला लोगे? उन्होंने हंसते हुए कहा हम तो धन का थैला लेंगे। तो सब लोग, विद्यार्थी लोग भी हंस दिया कि देखो धन का लोभी है। तब बालक नरेंद्र, जिसका नाम बाद में स्वामी विवेकानंद हुआ, उन्होंने पूछा अपने प्रोफेसर से कि सर अगर आपको 2 थैला मिल जाए तो आप क्या लीजिएगा? कहा हम तो बुद्धि का थैला लेंगे। तब विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि ठीक ही है, जिसको जिस चीज की जरूरत है वो तो वही लेगा ना। आपको बुद्धि की, धन की जरूरत, मतलब हमको तो बुद्धि
बुद्धि है, हमको धन की जरूरत है, बुद्धि तो है, और जिसको जो नहीं है वही ले। मतलब आप बुद्धि लेंगे, इसका मतलब बुद्धि की कमी है आपको। अब उसकी बात पर सब हंस दिया और प्रोफेसर बहुत क्रोधित हो गया कि देखो हम इसको मूर्ख बनाना चाहते थे, हमको मूर्ख बना के चला गया। कहता है जिसको जो चीज नहीं हो वो वही खोजेगा। इतना ही नहीं, अब विद्यार्थी जीवन में ही मन में आया कि हम भेंट करने जाएंगे रामकृष्ण परमहंस जी के पास। 1881 ईस्वी में, मात्र 18 साल के थे, गए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास। बड़े चंचल थे। उन्होंने पूछा, महाराज आप ईश्वर का प्रचार करते हैं? कहा आपने ईश्वर को देखा है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा, मैंने देखा नहीं है, मैं देखता ही रहता हूं, और मैं जितना स्पष्ट मैं तुमको देखता हूं, तुमसे भी अधिक स्पष्ट मैं परमात्मा को देखता हूं। तुम परमात्मा के चमत्कार को देखना चाहोगे? रामकृष्ण परमहंस महाराज ने स्वामी विवेकानंद के माथे पर हाथ दिया, उनको कहा आंख बंद करो, आंख बंद कर ली। और जब हाथ दिया तो पूरी सृष्टि का जो है किस तरह से विलय होगा, नाश होगा, और सृष्टि कैसे बनेगी, क्षण भर में उनको दिखा दिए। उन्होंने देखा कि पूरी सृष्टि शून्य में समा गई, और क्षण भर में फिर उन्होंने देखा कि शून्य से ही सारी सृष्टि बन करके तैयार हो गई। तो उनको बड़ी श्रद्धा हुई कि एक महात्मा है, कहते हैं परमात्मा को हम स्पष्ट देखते हैं। उनका बड़ा प्रभाव पड़ा, तब से उनके पास आने जाने लगे। 81 ईस्वी, 1881, 84 ईस्वी जो आया, उनके पिता का देहांत हो गया। पिता के देहांत के बाद एक समय ऐसा आ गया कि घर में आर्थिक दशा बिगड़ गई, दाने दाने को मोहताज हो गए, घर में खाने को कुछ नहीं था। एक समय जब भोजन करने ये लोग भाई बहन बैठे टेबल पर, घर में एक ही आलू था बड़ा सा, माँ ने उसी को उबाल दिया था और उसी को टुकड़ा काट दिया था, उस पर नमक डाल करके स्वामी विवेकानंद के आगे में रख दिया। कुछ बोल नहीं पाई। स्वामी विवेकानंद ने देखा कि आज कुछ नहीं, आलू है, अगर हम ही खा लेंगे हमारे छोटे भाई बहन क्या खाएंगे। उसको बढ़ा दिया दूसरे बहन के पास, दूसरे ने बढ़ा दिया तीसरे के पास। इसलिए इन्होंने सोचा कि वो खा ले, उसने सोचा कोई और खा ले। माँ भी बैठी हुई थी। अंत में घूमते हुए वो प्लेट फिर माँ के पास आ गए, कोई नहीं खाया। माँ के आंखों में आंसू आ गए, आंसू टपक पड़े माँ के आंखों से। स्वामी विवेकानंद वहां से उठ गए। उन्होंने सोचा कि मैं ही एक बड़ा बेटा हूं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तब तक बीए पास कर चुके थे, अपने बीए की डिग्री लेकर के कलकत्ता की गलियों में बहुत घूमे कि कोई हमको कुछ नौकरी दे दो। किसी ने उनको काम के लायक नहीं समझा, किसी ने उनको नौकरी नहीं दी। सोचिए, किसी ने उनको नौकरी नहीं दी। तो लाचार होकर के आए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास। उन्होंने कहा कि हमारे घर की दशा बहुत खराब है, तो आप हमको आशीर्वाद दीजिए, हमको धन चाहिए। उन्होंने कहा माता काली से मांग लो। इनको आश्चर्य लगा कि माता तो ये मानते हैं माता। इन्होंने कहा वो आपकी माता है, हमको क्यों देगी? रामकृष्ण परमहंस महाराज ने कहा कि वो मेरी ही माता नहीं है, वो जगत जननी है, सबकी माता है। तुम मांग कर देखो, जाओ मांगो। काली मंदिर में भेज दिया, वो चले गए, आंख बंद करके हाथ जोड़ लिए, कुछ देर बैठे रहे। उसके बाद मांगते हैं हाथ बढ़ा करके कि माता मुझे ज्ञान दो, ध्यान दो, विद्या दो, बुद्धि दो, यही मांग ली। चले आए। रामकृष्ण परमहंस महाराज ने कहा कि काली का दर्शन हुआ? कहाँ दर्शन तुमने किया? क्या सब मांगा? तब इनको ख्याल आया हम तो मांग लिए, ज्ञान दो, ध्यान दो, योग दो, बुद्धि दो, यही मांग के चले आए, विद्या दो। कहा नहीं तुमको तो धन चाहिए, दोबारा जाओ मांगने के लिए। दोबारा गए मांगने के लिए, फिर आंख बंद करके हाथ जोड़ते हैं, फिर मुंह से निकलता है ज्ञान दो, ध्यान दो, योग दो, बुद्धि दो, विद्या दो, यही मांग।
दोबारा पूछते हैं कि क्या मांगा, कहा हम तो ये सब मांग के चले आए। कहा एक बार और जाओ, तुमको जो चाहिए सो मांगोगे। तीसरी बार तो गए, फिर मांगने के लिए गए, वही हो गया। कुंभकर्ण गया था भगवान से मांगने के लिए इंद्रासन, मुंह से निकल गया इंद्रासन, तो 6 महीना सोया था, वही बात हो गई। 6 महीना सोता था, 6 महीना जागता था। ये जाते थे मांगने के लिए धन, मांग तीसरी बार तो वही मांग के चले आए। ज्ञान दो, ध्यान दो, योग दो, विद्या दो, बुद्धि दो, यही मांग चले आए। रामकृष्ण स्वामी महाराज ने कहा क्या मांगा, आपके बिल्कुल वही कहते चले आए हैं। काले को तेरे भाग में बहुत धन लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एक बात है, तेरी शरण में रहेगा तो मोटा भोजन, मोटा कपड़ा, इसकी कमी तुमको नहीं होगी। रामकृष्ण स्वामी महाराज के पास आने जाने लगे, रहने भी लगे, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उन्होंने उनसे दीक्षा भी लिया, शिक्षा भी ग्रहण किया, साधना भी करने लगे। लेकिन 1886 ईस्वी में रामकृष्ण जी महाराज ने अपना शरीर त्याग कर दिया। 81 में गुरु से भेंट हुई है, 86 में रामकृष्ण जी महाराज चले गए। उनके जाने के बाद फिर से ये व्याकुल हो गए, नाथ हो गए, क्या हम क्या करें। लेकिन अब तक गुरु का ज्ञान बहुत मिल चुका था इनको। इसके बाद इनके मन में आया कि नहीं, गुरु महाराज ने जो ज्ञान दिया है उसको हमको जन जन तक फैलाना है, हमको अपने देश का कल्याण करना है, समाज का कल्याण करना है, जीव का उद्धार करना है। उस समय अंग्रेजों का शासन था, जनता त्राहिमाम कर रही थी, चारों तरफ दुख का सैलाब था, अशिक्षा, गरीबी, दमन, गुलामी, हर तरफ जो है आकार मचा हुआ था। उन्होंने सोचा कि नहीं, हमको देश को जगाना है। पहले तो हम पूरे देश में घूमेंगे, घूम करके लोगों की दशा को देखेंगे, अब लोगों को जगाएंगे, लोगों को हम अध्यात्म की ओर ले चलेंगे, लोगों को हम बताएंगे कैसे उन्नति हो सकती है, लोगों को मजबूत बनाएंगे, हम सबका आत्मविश्वास जगाएंगे। देश का भ्रमण करने लगे, बहुत जगह भ्रमण किया। भ्रमण करते करते पहुंच गए राजस्थान के अलवर शहर में। अलवर में वहां के दीवान थे, उनसे भेंट हुई। स्वामी विवेकानंद से बड़े प्रभावित हो गए दीवान। उन्होंने कहा चलिए आपको महाराज से मिलाते हैं। राजा का नाम था मंगल सिंह, उनसे मिलाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद को ले गए राजा के दरबार में। उन्होंने देखा सन्यासी है, लेकिन अलवर के राजा थे मंगल सिंह, वो बड़े आधुनिक जीवन वाले थे, आधुनिक जीवन वाले, भारतीय सभ्यता संस्कृति को नहीं मानने वाले, फैशन परस्त, खान पान, वेशभूषा, अनशन सब बहुत आधुनिक अंग्रेजी रंग चढ़ा हुआ था। उन्होंने देखा स्वामी जी से कुछ बातचीत किया, फिर उन्होंने कहा कि आप धर्म का प्रचार करते हैं, अध्यात्म का प्रचार करते हैं, ये कोई धर्म है? और लोग तो देखते हैं कि मूर्ति और फोटो की पूजा करते हैं, उसको आदर करते हैं। अब बताइए आप, पत्थर और मिट्टी में भगवान होता है, कागज में भगवान होता है, यही आपका अनुमान है, इसलिए हम नहीं मानते भगवान। पत्थर मिट्टी भगवान होता है, हम नहीं मानते। क्यों लोग पूजा करते हैं, क्यों आदर करते हैं फोटो का, मूर्ति का? उन्होंने सुन लिया, बगल में दीवान बैठा हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि दीवार पर ये तस्वीर टंगी है, किनकी तस्वीर है? महाराज ने कहा ये हमारे पिता की तस्वीर है। तो स्वामी विवेकानंद ने दीवान को कहा कि ये तस्वीर उतारिए, उतार कर ले आइए, लेकर आ गया दीवान। स्वामी विवेकानंद ने कहा इसको, इस पर थूक फेंकिए, जैसे कहा थूक फेंकिए। महाराज का माथा गर्म हो गया, कहा थूक कैसे फेंकेगा इस पर? कहा क्यों? कहा हमारे पिताजी की तस्वीर है, इस पर थूक कैसे फेंक सकता है, गलत बात है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा पिताजी आपके, ये कागज है, ये रंग है, ये लकड़ी है, ये पिताजी है आपके? कहने पिताजी नहीं है तो क्या होगा, इस पर थूक कैसे फेंकने देंगे हम? वो भी दीवार पे हिचक गया, वो भी नहीं थूक फेंक रहा था। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि देखिए ये कागज है, लेकिन आप क्या करते हैं, पिताजी की तस्वीर है, आपको बहुत प्रेम है इससे, सलाह करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि सनातन धर्म में
मिट्टी और पत्थर को भगवान कहा जाता है, कागज को भगवान कहते हैं? तो नहीं, अरे ये तस्वीर आपके पिताजी नहीं है, लेकिन ये तस्वीर आपके पिताजी की है, आपके पिता का ये प्रतीक है। इस तस्वीर को देखने से आपको पिता की याद आती है, इसलिए ये एक प्रतीक है जो हमको पिता की याद दिलाती है। इसी तरह हम अगर गुरु का, संत का या भगवान की तस्वीर को रखते हैं तो हम ये नहीं है कि मिट्टी को या कागज को भगवान समझते हैं। बस वो जो तस्वीर है, मूर्ति है, वो भगवान की है, भगवान का प्रतीक है। मतलब मूर्ति को देखने से भगवान की याद आती है। पूजा तो भगवान का करते हैं, लेकिन इस तस्वीर को देखने में हमारे मन में सात्विक भाव आता है, उनकी याद आती है, इसलिए हम इसका आदर करते हैं। जैसे आप अपने पिता की तस्वीर का आदर करते हैं जबकि वो फोटो आपके पिता नहीं है, उसी तरह ये सनातन धर्म में जो मूर्ति या तस्वीर का आदर किया जाता है, ये प्रतीक है। इससे लोगों के मन में ईश्वर के प्रति आकर्षण भाव जगता है, प्रेम जगता है, उसकी याद आती है। तो ये बात सुन करके उनको बिल्कुल समझ में बात आ गई कि आखिर हिंदू धर्म में क्यों हम लोग मूर्ति और तस्वीर को रखते हैं। मान लीजिए भगवान की तस्वीर नहीं लोग लगाते हैं, गुरु महाराज लगाते हैं ना, तो क्या वो फोटो गुरु महाराज है? नहीं, बस उनको याद करते हैं, उनको देख करके जैसा चीज हम देखते हैं वैसा हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। कोई गंदा चित्र देखेंगे तो मन में गंदा भाव आएगा, अच्छा चित्र देखेंगे अच्छा भाव है, स्वाभाविक बात। इसलिए तस्वीर का महत्व है। तो राजा बहुत प्रसन्न हुए, आदर सत्कार किया उनको विदा कर दिया। बहुत सारी घटनाएं। एक जगह कहीं सभा में बैठे थे, कुछ युवक लोग थे वहीं पर। एक युवक ने पूछा कि महाराज, माता को हम लोग के यहाँ इतना आदर क्यों दिया जाता है, इतना सम्मान, उसको देवी की तरह पूजा जाता है, आखिर इतना सम्मान देने का क्या जरूरत है, क्या महानता है माता की? स्वामी विवेकानंद ने कहा तुमको उत्तर देंगे, लेकिन तुमको समय लगेगा। हमारा एक काम करोगे तब तुमको उत्तर देंगे। कहा ठीक है महाराज, क्या काम करना है? उन्होंने दिखाया एक 5 किलो का लगभग पत्थर था बड़ा। कहा इस पत्थर को गमछा के सहारे अपने पेट पर बांध लो और दिन भर इसको रखो और शाम में आओ, फिर तुमको उत्तर हम देंगे। कहा ठीक है। पेट पर पत्थर को बांध लिया। कहा लेकिन तुमको अपना बैठे नहीं रहना, अपना काम धाम करो। अब 5 किलो का पत्थर पेट पर बांध लिया वो आदमी लड़का, अब इधर उधर जाए तो बड़ी परेशानी। वो कुछ देर इधर उधर किया, उसका महाराज हमसे नहीं होने वाला है, ये नहीं होगा, आप उत्तर दीजिए कि नहीं दीजिए, हमसे नहीं चलने वाला है। परेशान हो गए हम। कहा मूर्ख, तू सोचो अब 1-2 घंटा नहीं हुआ है, तू कह दिया कि 5 किलो का पत्थर हमसे नहीं होगा, हम लेकर नहीं ढो सकते हैं। तुमको याद है तेरी माँ ने 9 महीना तक पेट में लेकर के तुमको सब काम किया, तुमको पेट में रख करके 9 महीने तक घर का सारा काम भी किया है और तुम्हारा भी हिफाजत की है उसने। तब अब बताओ कि माता क्यों पूजनीय है, जो इतना कष्ट तेरे लिए उठा चुकी है। वो नतमस्तक हो गया। हमारा जब समझ गए कि माता आदरणीय क्यों होती है। इस तरह के थे हमारे स्वामी विवेकानंद। भारत भ्रमण करते 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 बनारस पहुंच गए। वहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर के पास गए। हाँ, उस समय वो एक लंबा अंगरखा पहनते थे, लंबा सा कोट होता था, लंबा कुर्ता, उसमें कई जेबें थी उनमें। उसमें पढ़ने लिखने के बड़े शौकीन थे स्वामी जी, बहुत शौकीन थे पढ़ने लिखने के, याददाश्त भी बहुत तेज थी उनकी। तो जितना भी जेब था उसमें, उस लंबा कुर्ता में, सब में कुछ न कुछ कागज किताब वगैरह घुसा के रखे थे। और जब गए उधर दर्शन करके उधर से निकले, मैं भी गया हूँ बहुत पहले, तो वहाँ बनारस में बंदर का बड़ा उत्पाद है, लाल मुंह वाला बंदर। अब उसने देखा स्वामी जी निकल रहे हैं, सब जेब भरा हुआ है, उनको बंदरों को लगा के उनको खाने की चीजें में भर के रखे हैं। अब 1-2 बंदर पीछे पीछे आने लगा, 2-4 बंदर और आ गया, कई बंदर। अब देखे स्वामी जी ने देखा कि बंदर पीछे पड़ गया है, अब भागना चाहिए, तेजी से चलने लगे। पहले धीरे धीरे चल रहे थे, अब तेजी से चलने लगे, बंदर भी तेजी से चलने लगे पीछे पीछे, झूठ हो गया बंदर। अब जब ये सोचे कि अब तो काट लेगा, अब दौड़ना शुरू किए। जब ये दौड़ना शुरू किए तो बंदर भी खूब तेजी से पीछा दौड़ना शुरू किया।
अभी भाग रहे हैं, बंदर सब पीछे लगा हुआ है। अब इनको लगा कर क्या होगा, अचानक एक वृद्ध सन्यासी की नजर पड़ गई। उन्होंने कहा, स्वामी जी रुको रुको, स्वामी जी भागो मत, रुक जाओ और सामना करो, रुक जाओ और उलट करके सामना करो, नहीं तो ये बंदर तुमको काट खाएंगे। तुम जो भागोगे तो बंदर अवश्य काट लेंगे, अगर तुम रुक करके डट जाओगे तो बंदर तेरा हाथ बिगाड़ नहीं सकते। अचानक जैसे कान बात पड़ी, स्वामी जी रुक गए, अब पीछे घूम गए, और जैसे घूमे तो बंदर भी रुक गया, और रुक गया तो ये आगे बढ़ने लगे, बंदर पीछे हटने लग गया। अब जब ये आगे बढ़े तो धीरे धीरे सब बंदर भाग गए। तब इनको ज्ञान हो गया कि जीवन में समस्याएं आती है, समस्या से भागना नहीं चाहिए। जो डर गया वो मर गया, भागेंगे समस्या पीछा करेगी। हमको चाहिए कि जीवन में समस्या आवे तो डट करके मुकाबला करना चाहिए, समस्या से भागना नहीं चाहिए। ये ज्ञान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा आत्मविश्वासी बनो, बहुत ज्ञान उन्होंने दिया। ऐसे महाज्ञानी थे। अब याददाश्त तो ऐसा था जिसका कुछ ठिकाना नहीं। रोज पुस्तकालय से एक पुस्तक सुबह ले जाते थे और शाम में आकर पुस्तक दे जाते थे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन इसी तरह हुआ। पुस्तकालय के जो अधीक्षक थे उन्होंने कहा, क्या तमाशा करते हो, ये सुबह ले जाते हो, शाम में ले जाते हो, जब पढ़ना नहीं है तो किताब काट के ले जाते हो, रोज परेशान करते हो, रोज तुमको देते हैं, तुम्हारे नाम पर लिखते हैं, तुम आगे सामने लौटा देते हो, अरे नहीं पढ़ना है, हमको परेशान क्यों करते हो? उन्होंने कहा, आप कैसे समझते हैं कि पढ़ना नहीं है हमको, आप पढ़ते नहीं हैं। मैं जब भी पुस्तक लौटाता हूँ पूरी पुस्तक को पढ़ करके देता हूँ। कहा पढ़ लेते तो क्या कुछ याद भी हो जाता होगा? कहा याद भी रहता है। कहा आज तक मैं 30 दिन में 30 पुस्तकें आपने दी है, कोई पुस्तक निकाल लीजिए, कोई पुस्तक निकालिए, निकाला गया। कहा उलट करके देखिए, अमुक पेज में अमुक बात लिखी हुई है कि नहीं, किसी पेज की बात आप पूछिए हमको, मैं बताऊंगा क्या लिखा हुआ उसमें। अब क्या लिखा हुआ है किस पेज में, जब बताने लगे तो माथा पकड़ लिया। कहा हम तुमको प्रणाम करते हैं, तेरे साथ में हमको नहीं मिला कभी कि दिन भर में तू इस तरह पढ़ता है कि किस पेज में क्या लिखा है वो याद होता है, पेज नंबर भी याद रहता है तुमको। ऐसा आदमी हमको आज तक नहीं मिला था। तुमको जितना पुस्तक देना है दे दो। कोई परेशान हो गया। इस तरह अलौकिक प्रतिभा के धनी थे स्वामी विवेकानंद कि विश्व में कहीं उसका कोई जोड़ नहीं मिलता है। जब 1893 ईस्वी में शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए, सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए ये अमेरिका गए थे। और जब अमेरिका गए कुछ ही दिन में सारे पैसे खत्म हो गए। इनको पता नहीं था इतना ठंडा पड़ता है वहां, गर्म कपड़ा भी लेकर नहीं गए थे। अब वैसे भी सन्यासी ज्यादा कुछ रखते नहीं थे, बहुत कष्ट में जीवन काटे। और जब 9 सितंबर को उसका उद्घाटन होने वाला था, 1893 में 9 सितंबर को शिकागो में धर्म सम्मेलन होने वाला था, उसके पहले ही इनको बहुत कष्ट झेलना पड़ा। सारे पैसे खत्म हो गए। इन्होंने मांग करके भोजन किया कई दिनों, कई बार भूखा भी सोना पड़ा। इतना ही नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं था तभी कि इनको आश्रय दे। कई दिन इनको पटरी पर जो माल गाड़ी का डब्बा पड़ा हुआ रहता है, उस मालगाड़ी के डब्बे में लेट करके सोए रात बिताते थे। कितने दिन, बहुत कष्ट झेले। उसमें भारतीयों की कोई कीमत नहीं थी। लोग सोचते थे भारत के लोग जादू टोना करने वाले हैं, भूत प्रेत की पूजा करने वाले हैं, अज्ञानी नासमझ है, अनपढ़ है, गंवार है। लोग कोई बात ही नहीं देते थे। इसलिए और उसमें भारत गुलाम भी था, स्वाभाविक है। तो जो खुद गुलाम है उसका सम्मान कौन कर सकता है। लेकिन इसी क्रम में एक दिन अमेरिका के शहर पर घूम रहे थे। अब उनके पोशाक को देखकर बहुत से लोग पीछे पीछे घूमते थे, कोई कुछ बोलते थे, कोई कुछ बोलते थे, कैसा आदमी है ये। क्योंकि अमेरिका में तो सूट बूट हैट टाई लगा करके चलते थे, तब हुआ जेंटलमैन, भद्र पुरुष। ये तो बस एक ही लंबा कुर्ता पहने हुए हैं, पगड़ी बांधे हुए रहते थे, सन्यासी का वेश। लोग देख करके हंसते रहते थे इनको। एक युवक आया, इनको पूछता है, मिस्टर तू कहाँ से आया? कुछ नहीं बोले।
इन्होंने सोचा कि लोग तो हमको जब तक कुछ से कुछ कहते ही रहते हैं, अब कितना बहस करेंगे। फिर दोबारा पूछता है, चला ने पूछा कि तू कहाँ से आया है, अंग्रेजी में पूछा, फिर पढ़े लिखे भी थे। जब 2 बार 3 बार पूछा तब स्वामी विवेकानंद रुक गए, कहते हैं पहले तुम बताओ कि तू कहाँ से आया था, हम भी बताएंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हम कहाँ से आएंगे, हम तो इसी शहर के वासी हैं, हम तो इसी शहर में रहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने पूछा कि इस शहर में कब से रहते हो, का कब से रहते हैं, 100 दिन से रहते हैं, का कब से, का जितना उम्र है तब से, का उसके पहले कहाँ रहते थे, का उसके पहले माँ के पेट में रहते थे, का माँ के पेट में रहते थे, माँ के पेट में कहाँ से आ गए थे। तो कहता हम यही रहते हैं। तो माँ के पेट में तू कब से कितना दिन रहा, का 9 महीना रहा, और उसके पहले कहाँ था तू। अभी कुछ नहीं बोले, का तुमको पता नहीं है माँ के पेट में कहाँ से आ गया, कहने पता नहीं है, का भागो यहाँ से, पहले अपना पता कर दिया तू कहाँ से आया, हमको चला कुछ नहीं, कहाँ से आया, तुमको अपना पता ठिकाना मालूम है, तू कहाँ से आया। अब बेचारा सोचने लग गया कि कैसा आदमी है, कहता माँ के पेट में कहाँ से आया, तो पता है नहीं, चला गया घर और दिमाग घूमने लग गया कि बात तो सही है कि माँ के पेट में आए कहाँ से, ये विज्ञान तो पढ़े नहीं कभी। अब दूसरे दिन खोजना शुरू किया, ये भारत का सन्यासी आया वो कहाँ रहता है, खोजते खाते मिला हमारा, का आज फिर क्यों आया है, हमारा जानने के लिए आए हैं कि माँ के पेट में कहाँ से आए थे। स्वामी विवेकानंद को वेदांत का ज्ञान बताया कि ये जीव क्या है, ये जीवात्मा क्या है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुग्रासी, इस तरह से ज्ञान दिया। और अमेरिका में धर्म सम्मेलन में जब पहुंचे तो वहां सब लेडीज एंड जेंटलमैन यही संबोधित करते थे, लेकिन इन्होंने पहले दिन संबोधन किया, अमेरिका वासी भाइयों एवं बहनों सबको बड़ा आश्चर्य लगा कि ये इनकी भाषा है, हम लोग तो जेंटलमैन लेडीज एंड जेंटलमैन समझते हैं, ये तो कहते हैं भाइयों बहनों। सबको बड़ी खुशी हुई, सब ताली बजाने लगे कि हमको भाई बहन बोला गया, बहुत आनंद आया। 5 मिनट का हमारा समय दिया गया, माइक दिया गया और सारे धर्म ग्रंथ आगे में सजा दिए गए थे। उस धर्म सम्मेलन में सभी धर्मों के धर्माचार्य आए थे और सभी धर्मों का धर्म ग्रंथ भी रखा हुआ था। तो चूंकि भारतीय धर्म को, सनातन धर्म को निकृष्ट समझते थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, वेद जो होता है तो धर्म ग्रंथ, वेद को सबसे नीचे रखा और सारे धर्म ग्रंथों को उसके ऊपर सजा दिया और सबसे ऊपर में बाइबल को रखा। स्वामी विवेकानंद देखने लग गए कि सबसे नीचे में वेद को रखा है, मतलब इसको खराब समझ के सब उत्तर में दे दिया, नीचे रख दिया। जब ये प्रवचन करने लगे तो इन्होंने कहा कि पुस्तक की सजावट देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। सबको आश्चर्य लगा कि क्या बोल रहा है। कहा देखिए आपने सभी धर्मों के पुस्तकों को सजाया, लेकिन सभी धर्मों का आधार क्या है, सनातन धर्म, और इसीलिए सभी धर्मों का जो धर्मग्रंथ है उसमें आधार कौन सा हो गया, वेद हो गया, क्योंकि सबसे प्राचीन धर्म सनातन है, सबसे मूल धर्मग्रंथ वेद है और उसी धर्मग्रंथ से सारे धर्म जो है निकले हैं, सारा धर्मग्रंथ उसी के आधार पर निकला है। तो पुस्तक की सजावट ये बतलाती है कि सभी धर्मग्रंथों का आधार वेद है। अगर हम अचानक से नीचे से वेद को खींच ले, सारे धर्मग्रंथ हड़बड़ा करके गिर जाएंगे। सद्गुरु महाराज की जय। इसीलिए पुस्तक की सजावट बहुत अच्छी की गई थी। सारे धर्मों का आधार सनातन है और सारे धर्मग्रंथों का जो आधार है वह हमारा वेद है। ये सुन करके लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा, ये कैसा आदमी है, ये तो अलग व्याख्या कर दिया। प्रवचन जब होने लग गया तो लोग बहुत आकर्षित हुए और कितने विद्वानों ने जो जज बैठे हुए थे कि सबसे बढ़िया प्रवचन कौन किया, सबसे बढ़िया माने साधु कौन था या धर्माचार्य कौन था। अंत में उन लोगों ने कहा ही इज लर्नेड बियॉन्ड लर्निंग, यह व्यक्ति स्वामी विवेकानंद विद्वता के परे का विद्वान है, विद्वता के परे का विद्वान है। मतलब हमारी विद्वता ये नहीं है कि हम समझ सकें कि इनको कितना ज्ञान है, हम इनको जज नहीं कर सकते, इनके ज्ञान का था हम लोग को नहीं पता चलता है, विद्वता के परे का विद्वान है। अब सोचने की बात है कि जो व्यक्ति था मात्र बीए पास था, कलकत्ते में कोई नौकरी नहीं दिया, बीए तक पढ़ा था, तो जब कलकत्ते में उसको नौकरी नहीं दिया, अमेरिका में लोग कहता है कि विद्वता के परे का विद्वान है,
वो तो एमए नहीं किए थे, वो तो पीएचडी नहीं किए थे, वो तो डीलिट नहीं किए थे, वो तो प्रोफेसर नहीं थे, कुछ नहीं। समझने की बात क्या है? वो गुरु के शरण में गए और अध्यात्म ज्ञान के मर्म को उन्होंने समझा भी, जीवन में उतारा भी। आध्यात्मिक साधना को उन्होंने आत्मसात कर लिया और वो मानव से महामानव बन गए। जिस व्यक्ति को कलकत्ते में कोई नौकरी नहीं दिया छोटा मोटा, वो आज विद्वता के परे का विद्वान हो गया। ये है गुरु की कृपा। दूसरे दिन जब प्रवचन का समय आया तो इस बार क्या किया, पुस्तकों की सजावट को उलट दिया गया। उसने बाइबल को नीचे कर दिया, वेद को ऊपर कर दिया, उन सभी धर्मग्रंथों को बीच में भर दिया। दूसरे दिन जब देखते हैं स्वामी विवेकानंद तो देख करके मुस्कुराए, कहते आज भी पुस्तक की सजावट बहुत सुंदर है, सारे धर्मग्रंथों के ऊपर में वेद को रखा गया है, हो भी कैसे नहीं, क्योंकि संसार में जितने भी धर्मग्रंथ हैं सबका सिर का मुकुट, सबका सिरमौर जो है वह तो हमारा वेद है। इसीलिए यह जो है सारे धर्मग्रंथ के ऊपर रखा गया है। ये सब सारे धर्मग्रंथ का मुकुट है, इसलिए इसको ऊपर में रखा गया है। ये सुन करके अब आज लोगों को लगा कि ये तो ऐसा आदमी है कि कुछ भी करो ये बेइज्जत करके छोड़ेगा। कल भी बेइज्जत कर दिया, आज भी बेइज्जत कर दिया कि वेद सबसे अच्छा है, इसके ऊपर में रखा गया है, सबसे सर्वोपरि है, सब उत्कृष्ट है। और अमेरिका में जब प्रवचन होने लग गया, शिकागो धर्म सम्मेलन के बाद भी लोगों ने अपने यहाँ बुलाना शुरू किया, बहुत जगह प्रवचन हुआ। एक बहुत ही सुंदर धनाढ्य महिला थी और उनके प्रवचन से बहुत प्रभावित हो गई। उनको लगा कि इतना याददाश्त, इतना ज्ञान। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा, मनुष्य का मस्तिष्क अनंत ज्ञान का भंडार, अछोर पुस्तकालय है। यदि तुम विद्वान बनना चाहते हो तो अपने मस्तिष्क का अध्ययन करो। उन्होंने कहा तो महिला बहुत प्रभावित हो गई। वो सोचने लगी कि काश इनके तरह अगर हमको बेटा होता तो विश्व में हमारा अमेरिका का भी नाम होता। अभी तो भारत का नाम हो रहा है ना, अमेरिका का भी नाम होता, मेरा भी नाम होता, हर जगह नाम ही नाम होता। तो उनके मन में बहुत अभिलाषा हुई कि इनके समान तेजस्वी पुत्र हो जाए। तो एक बार गई मिलने के लिए, हाथ में कहती है कि महाराज हम चाहते हैं कि आप हमसे विवाह कर लें। कहा नहीं, हम तो सन्यासी हैं, विवाह करके क्या करेंगे, हमारा काम है धर्म प्रचार करना, विवाह की कोई आवश्यकता है नहीं। कहा नहीं महाराज, आपको आवश्यकता नहीं है लेकिन हमको आवश्यकता है। पूछा क्या आवश्यकता है, बताओ आखिर कारण क्या है विवाह के लिए तुम जिद करती हो। कहा महाराज हम देखिए हम कितनी सुंदरी हैं, हम बहुत सुंदर हैं और आपके पास जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, वैसा हमने किसी को देखा नहीं। अगर आप हमसे विवाह कर लेते और तब जब हमको पुत्र होता तो यदि मेरी सुंदरता और आपका ज्ञान उसके अंदर आ जाता तो विश्व में अलौकिक वह हो जाता, महापुरुष हो जाता, संसार में उसके जैसा कोई नहीं होता। तो मैं चाहती हूँ कि आपके ऐसा ही ज्ञानी और बुद्धिमान पुत्र हमको प्राप्त हो, इसीलिए हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। कृपा करके आप हमको अपने समान संतान दे दीजिए। हाथ जोड़ने लगी। महात्मा जी ने कहा कि हम तो सन्यासी हो गए हैं, अब विवाह करना हमारे लिए उचित नहीं है, हमारे मर्यादा के खिलाफ है कि विवाह करें। तब उसने कहा कि तब मेरी अभिलाषा कैसे पूरी होगी। कहा अभी तेरी अभिलाषा पूरी हो जाएगी, न मेरा जो संन्यास व्रत है वह खंडित होगा और न तेरी अभिलाषा अधूरी रहेगी। उसने कहा, हाथ जोड़ दिया स्वामी विवेकानंद ने और हाथ जोड़ के कहते हैं, माते आज से तू मुझे पुत्र मान लो, मैं ही तेरा पुत्र हो गया और अब तुमको मन पुत्र खोजने की जरूरत नहीं, आज से मैं ही तेरा पुत्र। सद्गुरु महाराज की, क्योंकि पता नहीं पुत्र होगा तो मेरे जैसा होगा कि नहीं होगा, मैं ही आज से तुमको माता कहा करूंगा। और उस दिन से उसका विचार ही बदल गया, बहुत प्रभावित हो गई, शरणागत हो गई स्वामी विवेकानंद के चरणों में कि कैसी उदार भावना है। इतना धन है उस महिला के पास, इतनी सुंदरी महिला है, लेकिन उसने विवाह नहीं किया। और उनके ज्ञान से इस तरह से बहुत लोगों ने अमेरिका में लाभ उठाया। और जब वो लौट कर भारत आए तो फिर भारत में उन्होंने बहुत भ्रमण किया, बहुत लोगों को जगाया, बहुत लोगों का उद्धार किया, उन्होंने बहुत ज्ञान भी दिया लोगों को। उनका उपदेश था उठो जागो, और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। वे कहा करते थे जीवन में एक लक्ष्य निश्चित करो और उसके प्राप्ति के लिए प्राणपण से लग जाओ, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए।
वे कहा करते थे आदमी जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है, इसलिए अपने विचार को बहुत उच्च बना करके रखो, उच्च विचारों को अपने मन में स्थान दो। तुम्हारा विचार, तुम्हारा लक्ष्य बहुत ऊंचा होना चाहिए। जीवों के प्रति उनके मन में बड़ी दया होती थी, बड़ी दया। वो देखते थे लोग भूखे हैं, नंगे हैं, तो बड़ी उनके मन में पीड़ा होती थी कैसे लोगों का दुख दूर करें। उन्होंने कहा कि यदि तेरा पड़ोसी भूखा सोया हो और तब अगर तुम भगवान को भोग लगाते हो तो यह पुण्य नहीं, ये पाप है। मतलब नर सेवा नारायण सेवा। तुम अगर पड़ोसी को भोजन नहीं देते हो, भगवान को भोजन देते हो, ये पाप करते हो, भगवान प्रसन्न कभी नहीं होंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि ईश्वर का साक्षात्कार वही साक्षात्कार है जो लोग अपने अंदर करता है। मतलब वास्तविक ईश्वर का साक्षात्कार वह है जो मनुष्य को अपने ही अंदर में प्राप्त होता है। और इसके लिए क्या करना होगा? मन को वश में करना होगा। तो वे कहते थे कि जिसने अपने आप को वश में कर लिया, संसार की कोई भी शक्ति उसके विजय को पराजय में नहीं बदल सकती है, वो सदा विजयी होगा जिसने अपने आप को वश में कर लिया। वे कहते थे ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है और एकमात्र धर्म ही सत्य है। एक ईश्वर सत्य है, एक आत्मा सत्य है और एक धर्म सत्य है। धर्म क्या है? सनातन धर्म, वही सत्य है। धर्म का असली अर्थ होता है गुण स्वभाव। मानव है तो मानवीय गुणों को अपनाना, यही हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। वो कहते थे जो ईश्वर से प्रेम कर लिया वो दूसरे से प्रेम कैसे कर सकता है? अगर वो किसी दूसरे वस्तु से प्रेम करता है इसका मतलब ईश्वर से प्रेम नहीं है। जो ईश्वर से प्रेम कर लेगा वह किसी भी दूसरे वस्तु से प्रेम कैसे कर सकता है? तुम जो ईश्वर से मांगते हो यह दो वह दो वह दो, तब प्रेम में और व्यापार में क्या अंतर रह गया? तुम जब फूल चाहते हो, मिठाई चढ़ाते हो, भगवान से मांगते हो यह दो वह दो, ये प्रेम नहीं है, व्यापार है। ये सच्चा प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम एकांगी होता है, वह सिर्फ देना जानता है, मांगना नहीं आता। इतना ही नहीं, निर्गुण उपासना के बारे में उनका आदेश था कि साधक को सगुण उपासना से आगे बढ़ करके निर्गुण की उपासना भी करनी चाहिए, क्योंकि निर्गुण की उपासना किए बिना किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो खुद भी संन्यास धर्म का पालन करते थे, साधना करते थे और जहां जहां जाते थे लोगों को जगाते थे। निर्भय बनो, विचारों को उच्च रखो, मेहनत करो, देशभक्ति वो जगाते थे लोगों के हृदय में। देश के प्रति, समाज के प्रति, मानवता के प्रति प्रेम रखो। और कितने लोग उनके पीछे चलते थे, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने देश की आजादी में सबसे अग्रणी भूमिका निभाई। लोग आज यही प्रचार करते हैं कि महात्मा गांधी ने आजादी दिलाई, लेकिन याद रखिए सिर्फ महात्मा गांधी के प्रयास से आजादी नहीं मिली है। सुभाष चंद्र बोस के भय से अंग्रेज लोग परेशान हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड की हालत खराब हो गई, आर्थिक दशा बहुत खराब हो गई उस देश की। और ऊपर से सुभाष चंद्र बोस जो है जबरदस्त अपना फौज बना करके अंग्रेज सरकार को जो है परेशान कर चुके थे। कितने अंग्रेजों को मौत के घाट उतार चुके थे। इनका फौज सशक्त होते जाता था। उस भय से इनको लगा कि अब हमारे पास आर्थिक साधन है नहीं, अब हम इस आंदोलन को रोक नहीं पाएंगे। तो सुभाष चंद्र बोस के भय से अंग्रेज को छोड़ के जाना पड़ा। समझ लीजिए, नहीं तो इतना आसान नहीं था कि देश आजाद हो जाता। और वो जो सुभाष चंद्र बोस थे वो कहा करते थे कि मेरे जीवन का आदर्श कौन है? स्वामी विवेकानंद। वो कहा करते थे कि आज अगर स्वामी विवेकानंद होते तो मैं सब कुछ छोड़ करके उनके चरणों में होगा। आज हमारे देश में डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद का नाम बहुत श्रद्धा से लिया जाता है। आप जानते हैं उनके आदर्श पुरुष कौन थे? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के ज्ञान को अपना करके वो इतने महान हुए। इतना ही नहीं, लाल बहादुर शास्त्री और अनेक ऐसे महापुरुष हमारे देश में हुए आज जिनकी हम पूजा करते हैं, वो स्वामी विवेकानंद की पूजा करते हैं। ऐसे महापुरुष
जिन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, भूखे प्यासे रह करके भारत का भ्रमण करके जीव के कल्याण के लिए उन्होंने मार्गदर्शन किया, हमारे वैदिक ज्ञान का उन्होंने जन जन में प्रचार किया। अगर हम उनको याद न करें, उनके उपदेश को याद न करें, उनके जीवन दर्शन को याद नहीं करें, तो हमारे साथ कृतज्ञ कौन हो सकता है। एक बार ट्रेन की यात्रा में थे, भारत की बात है, लंबी यात्रा में थे, स्वामी विवेकानंद, साथ में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, रुपये पैसे भी नहीं थे, लंबी यात्रा में सुबह से भूखे ही चल रहे थे और उनके सामने में ट्रेन में जो बैठा था एक व्यापारी सेठ का परिवार। वो सेठ का परिवार सन्यासी साधु को देखकर बहुत चिढ़ता था। अब ये बैठे हुए हैं, उधर सेठ का परिवार है। अब वे लोग अपने में बात करते जाते थे और क्या बोलते थे, निंदा करते थे कि निकम्मा लोग जो होते हैं वो साधु बन जाते हैं, जो कामचोर होता है वो साधु बन जाता है, मेहनत से जो जी चुराता है ना वो लोग साधु बन जाता है। इतना ही नहीं, ये लोग रंग बिरंगा निकाल करके खाते थे, स्वामी जी को दिखा करके खाते थे और कहते थे कि जो मेहनत करेगा वो ना खाएगा, जो मेहनत नहीं करेगा निकम्मा आदमी क्या खाएगा। एक तो भूखे प्यासे भी थे और ये लोग रास्ते भर व्यंग करते रहे, मजाक करते रहे। इन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। लंबी यात्रा के बाद जब स्टेशन आ गया, जहाँ उतरना था, तो स्वामी जी उतर करके स्टेशन के पास एक पेड़ के नीचे बैठने वाला बना हुआ था, बैठे। अब संजोग देखिए कि उस सेठ को भी वहीं उतरना था, वो लोग इस सब पूरा परिवार उतर गया, उसी पेड़ के नीचे वो भी एक तरफ बैठ गए। अब बैठ गया तो उन लोगों का मन नहीं भरा, फिर वो लोग कटु वचन सुनाने लग गए और सुनाने ही नहीं लग गए। फिर से अपना भोजन का थैला निकाला, अब बैठ करके रंग बिरंगा भोजन अपना खा रहा है। और स्वामी जी तो उतरे थे, बहुत प्यास भी लगी थी, तुरंत वहीं कहीं से कल से नल से पानी लिए और पानी लेकर के बैठे, पानी पीने लगे। ये लोग अपना अभी तक बोले जा रहे हैं, इनको अब मन में हो रहा है कि अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। आज की व्यवस्था उस समय नहीं थी कि हर जगह भागता है, फोन कर दो, सारी व्यवस्था रहेगी पहले से। वो तो कहीं ना कहीं जगह पर चले जाते थे, जहाँ कभी ना कहीं वहां भी चले जाते थे। अब जब वहां बैठे हैं, जल ले ली है कि अब पिएंगे, अचानक एक व्यक्ति कहीं से आया और आकर के महाराज जी को प्रणाम किया, स्वामी विवेकानंद को। कहा महाराज आपकी सेवा में भोजन लाया, कृपा करके भोजन कर लीजिए। स्वामी जी ने कहा कि तुमको कोई गलतफहमी हो गई है, ये भोजन मेरे लिए नहीं है। कहा नहीं महाराज आपके लिए लाया हूं। कहा मैं तुमको जानता भी नहीं हूं, मेरे लिए भोजन क्यों लाओगे तुम, मैं तो तुमको नहीं जानता हूं। कहा नहीं महाराज भोजन आप ही के लिए लाए हैं, कोई गलतफहमी नहीं हुई है। कहा नहीं मैं जब आप तुमको जानता नहीं, कभी मिला नहीं, तो कैसे मान लो कि तुम मेरे लिए भोजन लाए। उस व्यक्ति ने कहा महाराज भले आप नहीं जानते हैं हमको, हम आपको जानते हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि हम तो कभी नहीं देखे तुमको, तुम हमको कब देखा। कहा नहीं महाराज हम आपको पहचानते हैं। कहा बताओ हमको पहले, हमको लगता है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए लाया होगा, तो हमको क्यों खिलाएगा, खोजो कौन किसी को लिए लाया। कहा नहीं हम आपको बताते हैं ना, हम आपको कैसे पहचानते हैं। कहा बताओ। तो व्यक्ति कहा देखिए महाराज जी हमारी एक दुकान है, नाश्ता और भोजन बनाने की दुकान है। हम आज मैंने जो है भोजन करके अपने दुकान में बैठे थे, बैठे बैठे वो नींद आ गई। अचानक भगवान स्वप्न में प्रकट हुए और भगवान ने हमको स्वप्न में कहा कि मेरा भक्त स्टेशन पर भूखा बैठा हुआ है, तुम जाकर के उसको भोजन कराओ। तो जैसे हमने भगवान को देखा नींद टूट गई, तो हमको याद आ गई, भगवान ने कहा क्या कि हमारा भक्त स्टेशन पर बैठा है, तुम जाकर उसको भोजन कराओ। तो हमको फिर मन में हुआ कि स्वप्न ऐसे कुछ से कुछ लोग देखता है। हम फिर से सो गए। अब फिर से जब सो गए तो दोबारा भगवान प्रकट हुए, अब बहुत जोर से हमको डांटे, अरे मूर्ख तू यहाँ बैठ करके सो रहा है, मेरा भक्त सन्यासी जो है स्टेशन पर बैठा भूखा पड़ा हुआ है, अरे जल्दी उठो, जल्दी से जाओ, पूरी और सब्जी बनाओ और मिठाई लो, पानी लो, ले जाकर के भोजन कराओ, स्टेशन पर बैठा हुआ है। इतना ही कहा ही नहीं,
भगवान ने स्वप्न में स्वामी विवेकानंद का चेहरा उसको दिखा दिया कि देखो हमारा भक्त कौन बैठा हुआ है। चेहरा देख लिया, आप तो बेचारा थर-थर कांपने लग गया कि भगवान दर्शन दिए। भगवान कहते हैं कि हमारा भक्त ये बैठा हुआ है स्टेशन पर, तुरंत गरम गरम पूरी सब्जी बनाया हो। ये कल्याण पत्रिका में छपी हुई थी ये घटना, ये कोई बनाई हुई घटना नहीं है। शायद वो पत्रिका मेरे पास हो सकती है अभी। वो व्यक्ति गरम गरम भोजन बनाया, जल लिया, मिठाई दिया, लेकर के गया और एक कपड़ा भी लेकर के गया और वहां यही सारा बात सुनाया। कहा स्वप्न में भगवान आपका दर्शन कराए, आप धन्य हैं, बहुत कृपा आपने हम पर की है। आपके कृपा से भगवान ने स्वप्न में हमको दर्शन दिया, हमको आदेश भी दिया, हमको सेवा भी दिया। प्रभु आप धन्य हैं, आपके कारण भगवान की भी कृपा हमारे ऊपर हो गई। सो प्रभु ये प्रसाद आपके लिए है, अब आपको विश्वास है कि नहीं? स्वामी विवेकानंद चुप हो गए, आंखें उनकी भर गई। वो आसनी बिछा दिया, सारा भोजन निकाल दिया, प्रभु बैठ करके भोजन किया है। स्वामी विवेकानंद के आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे, अब भोजन करने लगे कि प्रभु आप मेरा कष्ट नहीं देख पाए। और ये सारी घटना कौन देख रहा था? शेख का पूरा परिवार। ऐसा सदमा लगा कि भाई ये सन्यासी इस व्यक्ति को कभी देखा नहीं, जाना नहीं। ये व्यक्ति दुकानदार हलवाई है, ये कहता है कि भगवान ने कहा आदेश हुआ आपको भोजन कराने का। ऐसा मन बदला कि सेठ पूरा परिवार आकर के चरण में पकड़ लिया, चरण करके क्षमा मांगने लगा कि प्रभु बहुत भारी गलती हो गई, हम बहुत अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, हमको क्षमा कर दीजिए प्रभु, हम नहीं जानते थे कि साधु सन्यासी क्या होता है। आज से हम कभी भी किसी साधु का अपमान नहीं करेंगे। सद्गुरु महाराज की जय। तो समझिए संत का अनुभव क्यों होता है? जगत के कल्याण के लिए संत लोग आते हैं, अपना धन जमा करने के लिए नहीं, अपने प्रतिष्ठा के लिए नहीं, समाज के कल्याण के लिए आते हैं। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जीवी हिंदू तमारी। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय होना संसार के कल्याण के लिए होता है, उसी तरह साधु संतों का अवतरण होना समाज के कल्याण के लिए होता है। सरदा तपनि शशि अपहरई, असंत दरस जिमि पातक डरई। शरद ऋतु में जैसे रात्रि में चंद्रमा गर्मी को सोख लेता है, हरण कर लेता है गर्मी का, उसी तरह संतों के दर्शन से पाप का हरण होता है, पाप टल जाते हैं, हमारे जीवन के पाप टल जाते हैं। लेकिन दर्शन से पाप समाप्त नहीं होते, सिर्फ टलते हैं, याद रखिए। ऐसा नहीं कि दर्शन करके आ गए हमारा सब पाप खत्म हो गया, टल जाते हैं। टलने का मतलब क्या है? टल तो गया, आप फिर कुशन में जाएंगे, फिर वो सारा पाप आपके पास आ जाएगा। टलना बुझते हैं ना, थोड़ी देर के लिए हट गया फिर आ गया, तो हटेगा कैसे? पाप नष्ट कैसे होगा? सिर्फ संतों के दर्शन से नहीं होगा, तो और कुछ करना पड़ेगा। तुलसीदास जी ने लिखा है जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागम आदिक, पाप राशि नसाइए। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए, जब ईश्वर की कृपा होती है तब सच्चे साधु संत मिलते हैं। जेहि दरस परस समागम आदिक, पाप राशि नसाइए, नाश हो जाएगा। कैसे? दरस दर्शन करेंगे, परस स्पर्शन प्रणाम करते हैं, चरण छूते हैं, तो दरस परस समागम उनके साथ में बैठना जो है, संगति में रहना, समागम हुआ। और आदिक, तीन चीज तो हो गया, दर्शन किए, प्रणाम किए, उनकी संगति में बैठे। एक और शब्द है आदिक, आदि माना आदि इत्यादि, माना और कुछ बाकी रह गया, तो तीन चीज तो समझ बात आ गई। दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे, उनके संग में रहेंगे, ये आदि क्या हुआ? और क्या है? और क्या है? जब वो कर लेंगे आदि, तब पाप राशि नसाइए। तीन से नहीं, चौथा भी चाहिए। तो आदि क्या है? संत महात्मा जो बतावे करने के लिए, अगर आप वो करेंगे तब पाप राशि नसाइए। तो संत महात्मा क्या बताएंगे आपको? वो बताएंगे कि सदाचार का पालन कीजिए, दीक्षा लेकर के जप और ध्यान कीजिए। अगर सदाचार का पालन करते हुए जप और ध्यान करेंगे, निश्चित रूप से पाप राशि नसाइए। यदि शैल समं पापं सृणं बहु भोजनम, विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। यदि पहाड़ के समान 100 योजन तक फैला हुआ पाप हो, तो ध्यान योग से सब नष्ट हो जाता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम लोग को संतों के ज्ञान को सुनना नहीं चाहिए, अपनाना चाहिए। सुनेंगे, याद रखेंगे, जीवन में उतारेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। मैं स्वामी विवेकानंद के चरणों में अपना सदा सुमन अर्पित
मेरी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज